नमस्कार दोस्तों, जीसीएल में आपका स्वागत है। जब भी आप स्टॉक मार्केट में निवेश करने के बारे में सोचते हो दोस्तों, और आप किसी पर्टिकुलर कंपनी को देखते हो कि यहाँ पर क्या चल रहा है और क्या मुझे यहाँ पर निवेश करना चाहिए, तो वहाँ पर एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट होता है जिसके बारे में मैं आज आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। ये वीडियो पर्टिकुलर उसी टॉपिक पर होने वाला है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है किसी भी कंपनी के अंदर शेयर होल्डिंग पैटर्न। जब भी कोई कंपनी अपने शेयर होल्डिंग पैटर्न को दिखाती है तो उसमें इंपॉर्टेंट चीजें क्या होती है, प्रमोटर की होल्डिंग कितनी है, एफआईआईज कितने हैं, डीआईज कितने हैं और रिटेल इन्वेस्टर यहाँ पर कितने हैं दोस्तों, और अगर गवर्नमेंट का कोई हिस्सा है तो वो कितना है। देखिए, सभी चीजों को मिलाकर एक कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न बनता है। सब अपने अपने शेयर्स को जब जोड़ते हैं तो एक कंपनी का मार्केट कैप बन जाता है। दोस्तों, आज हम यहाँ पर इस वीडियो में ये चीज सीखने वाले हैं कि कितने परसेंट प्रमोटर की होल्डिंग होनी चाहिए, और अगर प्रमोटर की होल्डिंग प्लेज है यानी कि गिरवी पड़ी है दोस्तों, तो क्या उस कंपनी में कोई रिस्क है, और अगर कितने परसेंट गिरवी पड़ी है तो कितने परसेंट रिस्क हो सकता है, या हम ये देखकर कैसे पता चल लगा सकते हैं कि दोस्तों इस कंपनी में पर्टिकुलर इतने प्रमोटर जो है अपने शेयर्स को प्लेस करके बैठे हुए हैं, तो क्या इस कंपनी में कोई रिस्क है, और अगर रिस्क है तो क्या ये कंपनी आगे चलकर डूब सकती है या कुछ बेहतर कर सकती है। आज के इस वीडियो में मैं दो उदाहरण आपको दूंगा दोस्तों, जहां पर आपको ये समझ में आ जाएगा कि कितना रिस्क होता है जब किसी प्रमोटर के शेयर्स जो है वो गिरवी पड़े होते हैं, और क्या प्रमोटर उनके ऊपर ध्यान दे रहा है या नहीं दे रहा है, क्या प्रमोटर आपके साथ कोई फ्रॉड तो नहीं कर रहा है, और अगर वो फ्रॉड कर रहा है तो आपको कैसे पता चलेगा कि आगे चलकर ये कंपनी घाटे में जा सकती है या डूब सकती है, आपका रिटर्न बर्बाद हो सकता है दोस्तों। तो दोस्तों, दो कंपनियां हमने आज चुनी है। हालांकि बहुत सारी कंपनियां हैं दोस्तों जिनके स्टेक्स जो है जिनके गिरवी पड़े हुए हैं, मगर आज हमने पर्टिकुलर दो कंपनियों को उदाहरण के तौर पर चुना है। मैंने यहाँ पर इन कंपनियों को क्यों उदाहरण के तौर पर चुना दोस्तों, वो भी मैं आपको वीडियो में आगे चलकर जरूर बताऊंगा। सबसे पहले दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये हमारा ही चैनल है, ग्रोथ कैपिटल का ही चैनल है। मगर हमने ये चैनल सिर्फ कुछ सीखने सिखाने के लिए बनाया था, यानी कि इसको हमने जीसीएल नाम दिया था, ग्रोथ कैपिटल लर्निंग चैनल। तो इसको आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो जरूर कर लीजिएगा, और टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो मैं आपको कंपनियों के उदाहरण दूं और वहां पर जाके ये समझाऊं दोस्तों, उससे पहले आपको कुछ चीजें समझनी होगी। सिर्फ प्रमोटर होल्डिंग देखना जरूरी नहीं है, बाकी चीजें भी आपको एक शेयर होल्डिंग पैटर्न में देखना जरूरी है, जिसमें एफआईआईज, डीआईज और गवर्नमेंट और रिटेल इन्वेस्टर कितने हैं। और आज जिस टॉपिक के बारे में मैं बात कर रहा हूं उसमें सिर्फ और सिर्फ प्लेजिंग की बात की जा रही है, ठीक है। बाकी जो एफआईएसडीएस की होल्डिंग है उसके बारे में हम यहाँ पर बात नहीं करेंगे। हम सिर्फ बात करेंगे कि प्लेजिंग से क्या फर्क पड़ता है और रिस्क कितना बढ़ता है जब किसी कंपनी के स्टेक्स या शेयर्स जो है वो प्लेज रहते हैं। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर लेके चलता हूँ। वहां पर हम दो कंपनियों को डिस्कस करने वाले हैं, और दोनों कंपनियों के बारे में बात भी करेंगे कि क्या ये कंपनियां पहले से किसी को पता था कि स्ट्रांग होगी, या ये डाउन चली जाएगी, या इनमें गिरावट हो जाएगी। तो पहली कंपनी स्क्रीन के ऊपर आ चुकी है, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। जी हाँ, ये कंपनी किसी समय में प्योर पीएसयू थी, यानी कि गवर्नमेंट की कंपनी थी हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। बाद में इसमें किसने स्टेक खरीदा? वेदांता ने। अभी हम शेयर होल्डिंग पैटर्न पर चलेंगे तो यहां पर आप देखेंगे दोस्तों, वेदांता ने यहां पर स्टेक खरीदा। आप देख सकते हैं, जब मैं प्रमोटर होल्डिंग पर जाऊंगा तो 61% किसके पास स्टेक है इसका? वेदांता के पास। हालांकि ये कभी 64 भी हुआ करता था, रिसेंटली उन्होंने 2% के आसपास सेल कर दिया। वो आप यहां पर देख सकते हैं, 64.92 था, वो 61 हो गया। डीआईज भी है यहाँ पर करीब करीब 4%, एफआईआईज ना के बराबर है, 1.25% के आसपास, और पब्लिक के पास यहाँ पर स्टेक बहुत कम है, 4%। मगर गवर्नमेंट यहाँ पर हिस्सा रखती है कितना? 27%। जैसा मैंने आपसे कहा कि कभी ये कंपनी गवर्नमेंट के पास हुआ करती थी।
उसके बाद ये कंपनी कहाँ चली गई दोस्तों? ये चली गई वेदांता के पास। मगर ये तो हो गई दोस्तों बात। अब ये जो 61% है, क्या इसमें कोई शेयर्स गिरवी रखे हुए हैं? पहली बात ये कि गिरवी क्यों रखा जाता है? क्या कंपनी अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहती है? क्या कंपनी अपने बिजनेस में जो कर्जे हैं उसको कम करना चाहती है, या किसी प्रकार की उन्हें पूंजी की जरूरत है? देखिए, बैंक से भी कंपनियां लोन ले सकती है, ऐसा नहीं है, मगर वो देखते हैं अगर हमारे ही शेयर्स को हम गिरवी रख दें तो कम इंटरेस्ट पर हमें पैसा मिल जाएगा। इसीलिए वो कंपनियां अपने शेयर्स को गिरवी रखती है, और बाद में जब कंपनी की जरूरतें पूरी हो जाती है तो वो शेयर्स गिरवी रखे शेयर्स को छुड़वा लेती है, अनप्लेस कर लेती है। मगर हिंदुस्तान जिंक के केस में अगर आप देखेंगे, यहाँ पर प्रमोटर होल्डिंग है दोस्तों, ठीक है। प्रमोटर होल्डिंग में आप एक चीज देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज बता रहा हूं मैं आपको। 99% यहाँ पर प्रमोटर की स्टेक जो है वो गिरवी रखी हुई थी 2000 जून 24 के अंदर, आप देख सकते हैं। उसके बाद वो 95 हुई, उसके बाद 24 के अंदर ही आप देखिए 93 हुई, उसके बाद 25 में मार्च में 93 हो गई, और 2025 जून में उन्होंने अपनी स्टेक कम कर गिरवी अनप्लेज करवा के कितना कर लिया? 11% कर लिया। मतलब क्या कहने का दोस्तों? मतलब ये कि जहां पर प्रमोटर अपनी शेयर्स को गिरवी रखते हैं, ऐसा नहीं है वो सारी कंपनियां खराब हो जाती है, नहीं। आपको ये देखना होगा कि प्रमोटर की जरूरत पूरी होने के बाद क्या प्रमोटर अपने शेयर्स, गिरवी रखे शेयर्स को अनप्लेस कर रहा है या नहीं कर रहा है। मतलब वो वापस कर्जा चुकाकर अपने शेयर्स को जो है छुड़वा रहा है या नहीं छुड़वा रहा। अब हिंदुस्तान जिंक दोस्तों कोई छोटी कंपनी नहीं है, 1,81,752 करोड़ रुपए की कंपनी है। मतलब बहुत बड़ी कंपनी है, लार्ज कैप कंपनी है दोस्तों। डिविडेंड यील्ड देखिए आप इसका 6.74% का डिविडेंड यील्ड है। मतलब अच्छा खासा डिविडेंड अपने शेयर होल्डर्स को ये देती है। क्या ये कंपनी प्रॉफिट करती है ईयरली? तो आप प्रॉफिट देखिए दोस्तों, इसका कंपनी का प्रॉफिट 6,000 करोड़ से बढ़कर आज 2025 के अंदर 10,000 करोड़ रुपए हो गया। इसका मतलब ये कि कंपनी ने शेयर्स जरूर गिरवी रखे, मगर उससे कंपनी के ना तो रेवेन्यू पर कोई इफेक्ट पड़ा, ना प्रॉफिट पर इफेक्ट पड़ा, और ना ही इसके कारोबार पर कोई इफेक्ट पड़ा दोस्तों। मतलब बैंक करप्सी की तरफ ये कंपनी नहीं जा रही है, साफ साफ देखने को मिल रहा है। इसका मतलब ये होता है दोस्तों कि ये फर्क नहीं पड़ता कि कंपनी ने अपने 99% शेयर जो है गिरवी रख दिया। अगर प्रमोटर स्ट्रांग है दोस्तों और वो अपने शेयर्स को अनप्लेस करवाने में सक्षम है और ली गई पूंजी का सही इस्तेमाल करने में वो काम कर रहा है, तो अगर वो सारी स्टेक गिरवी भी रख दे तो उससे फर्क नहीं पड़ता, डर नहीं लगता। हाँ, एक रिस्क बढ़ जाता है कि अगर प्रमोटर अपने आइडियाज में फेल हो गए तो कंपनी के डूबने के चांस होते हैं। ऐसा नहीं है, जरूर है कि कंपनी डूब भी सकती है अगर वो अपने आइडियाज में फेल हो गए तो, मगर अगर अच्छी कंपनी है तो शायद उसके आइडियाज फेल नहीं होंगे, ऐसा मेरा मानना है। जरूरी नहीं है। ये तो होगी बात दोस्तों हिंदुस्तान जिंक की। यहां पर मैं बता दूं, किसी प्रकार से कोई रिकमेंडेशन मेरी नहीं है दोस्तों। ये वीडियो मैंने सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन एजुकेशन पर्पस के लिए बनाया। अब सेकंड कंपनी की तरफ चलते हैं। क्या यहां पर इस कंपनी में कोई खतरा था जिसको आप भांप सकते थे पहले से, और आप पता लगा सकते थे कि नहीं नहीं यहां पर दिक्कतें हैं और आगे चल के हो सकता है दिक्कतें और बढ़ जाए, तो शायद आप अपने आप को रोक भी सकते थे। और कई बार ऐसा होता है कि लोग बहाव में बह जाते हैं दोस्तों, तो दिक्कत है। अब कंपनी का नाम आपके सामने है, जेपी पावर, यानी कि जयप्रकाश वेंचर लिमिटेड, जयप्रकाश पावर वेंचर लिमिटेड। 12,370 करोड़ रुपए की इस कंपनी की मार्केट कैप है, ठीक है। अब चलते हैं सीधे शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में। पहले तो ये जान लेते हैं कितने परसेंट प्रमोटर के पास है। तो यहाँ 24% प्रमोटर है, 6% के आसपास FIIs है, DIIs यहाँ पर 17% के आसपास है, और पब्लिक के पास 52% माल है। एक तरफ जब हमने देखा दोस्तों, हिंदुस्तान जिंक में पब्लिक मात्र 4% थी, FIIs बहुत कम थे, DIIs ठीक ठाक तादाद में थे, और प्रमोटर की होल्डिंग बहुत ज्यादा थी। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, अगर मैं वापस लेके आ जाऊं तो प्रमोटर 61% थे यहाँ पर।
वहां पर कितने परसेंट है प्रमोटर? मात्र 24%। यहाँ पर एफआईआई जो है 1.5% है, मगर यहाँ एफआईआई बहुत ज्यादा है, 6% के आसपास है। डीआईज यहाँ 4.5% है, यहाँ डीआईज भी ज्यादा है, 17% के आसपास है। पब्लिक के पास यहाँ माल नहीं, हिंदुस्तान जिंक में यहाँ पर पब्लिक के पास बहुत सारा भर भर के पड़ा हुआ है। अब सिनेरियो ये बनता है दोस्तों कि जयप्रकाश वेंचर में क्या हुआ। सबसे पहली बात, जयप्रकाश वेंचर में आप देखेंगे कि 2024 से पहले भी और अभी भी इस कंपनी के प्रमोटर की प्लेजिंग जो है उतनी की उतनी ही है, करीब 79 से 72 पर आ गई। मतलब प्रमोटर अपने शेयरों को, गिरवी रखे शेयरों को नहीं छुड़ा पा रहे हैं, और अगर वो नहीं छुड़ा पा रहे हैं तो क्या इसका इफेक्ट उनके ईयरली रिजल्ट पर पड़ रहा है? तो बिल्कुल पड़ रहा है दोस्तों। अब देखिए, लगातार लॉस मेकिंग कंपनी, लगातार। अब आप कहेंगे यहाँ तो सर प्रॉफिट हो गया, यहाँ तो प्रॉफिट हो गया, ये देखिए यहाँ तो बहुत प्रॉफिट हो गया। दोस्तों, एक या दो बार अगर प्रॉफिट हो जाए इसका मतलब ये नहीं कि लगातार प्रॉफिट हो। पिछले, आप देखिए, अब ये जो प्रॉफिट है इनमें कहीं कहीं जैसे 281 करोड़ का ये प्रॉफिट है, मगर आप देखिए अदर इनकम 293 करोड़ है, फिर 235 का यहाँ पर प्रॉफिट है, तो यहाँ अदर इनकम 235 करोड़ रुपए है। तो कुछ पार्ट अदर इनकम का भी आपको आते हुए देखने को मिल रहा है। जब भी अदर इनकम आ जाए, हालांकि इसके ऊपर मैं एक और वीडियो बनाऊंगा आपके लिए, मगर जब भी अदर इनकम आ जाए तो समझ लीजिएगा कहीं ना कहीं कोई ना कोई दिक्कतें हैं। जब तक कोई कंपनी अपने शेयर्स गिरवी रखे हुए उनको अनप्लेज नहीं करवा रही है टाइम टू टाइम, अभी इन्होंने 2005 के अंदर 72 किया है, मगर हमें देखना होगा कि आने वाले कुछ महीनों में क्या ये अपनी शेयर होल्डिंग जो खराब हो चुकी है उसको और ठीक कर सकती है या नहीं कर सकती है। ये दोस्तों सबसे बड़ी बात है कि आपको कंपनी चुनने में और कंपनी को समझने में ध्यान पहले देना पड़ेगा, उसके प्रमोटर की तरफ ध्यान देना पड़ेगा, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ ध्यान देना पड़ेगा, उसके आपको बैलेंस शीट को देखना पड़ेगा। उसके बाद आप ये पता लगाओगे कि हाँ, इन्होंने अगर गिरवी रखा है तो उसके कारण क्या है। जैसे कि हिंदुस्तान जिंक ने अपने जिंक ने अपने शेयरों को, वेदांता ने अपने शेयरों को गिरवी रखा हुआ है, ठीक है, क्योंकि अब तो इसका प्रमोटर वेदांता ही रहा, मगर उसके पीछे के कई कारण हैं। ये बिजनेस को बढ़ा रहे हैं दोस्तों, और अपनी प्लेजिंग को इन्होंने छुड़वा लिया है। बीच में इन्होंने कर्जे की बात कही थी, फिर कर्जा नहीं लिया और अपने शेयरों को गिरवी रख दिया, वापस धीरे धीरे करके अपने सारे शेयर छुड़वा लिए, 99% से 11% पे आ गए। ये समझने की बात है। तो मुझे लगता है दोस्तों कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितने परसेंट शेयर जो है वो गिरवी पड़े हैं, फर्क इससे पड़ता है उसके कारण क्या है, और क्या वो टाइमली अपने गिरवी पड़े हुए शेयरों को वापस छुड़वा रहे हैं पैसा देके या नहीं छुड़वा पा रहे हैं, क्या वो इंटरेस्ट दे पा रहे हैं या नहीं दे पा रहे हैं। इन चीजों का आपको ध्यान रखना जरूरी होगा। आशा करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।